इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन के बारे में। हम हमारे घरों में या घर से बाहर कई सारी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। इन मशीनों का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो सके, जिससे कि हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़े। कुछ मशीनों का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिनमें से है इंक्लाइन प्लेन, वेज, रेंच, व्हील एंड एक्सल, क्रोबार, व्हील बैरो, सीजर, लीवर, शुगर टंग, पुली, नाइफ, हैमर, स्क्रू ड्राइवर। ये सारी मशीन्स ऐसी मशीन हैं जिनका यूज़ हम अपने काम को आसान करने के लिए करते हैं। तो चलिए जानते हैं मशीन के बारे में और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम जो है आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर मशीन है क्या। डेफिनेशन की बात करें तो मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ईदर ओवरकम अ लार्ज रेसिस्टिव फोर्स एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग अ स्मॉल एफर्ट और फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट and in a desired direction, or by which we can obtain gain in speed। तो मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी वजह से हम किसी भी बड़े रेसिस्टिव फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करके और साथ ही साथ किसी डिजायर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके, या फिर हम गेन इन स्पीड यानी कि स्पीड में गेन प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन। हम मशीन का यूज क्यों करते हैं तो देखते हैं। एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, हम अब मशीन का यूज फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कम एफर्ट या फोर्स अप्लाई करें और हमें आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिले। जैसे कि मान लीजिए पुली, जो कि हेल्प करती है एक हैवी लोड को उठाने के लिए, जैक जो कि हेल्प करता है व्हीकल को उठाने के लिए, इंक्लाइन प्लेन जो कि एक बड़े से लोड को शिफ्ट करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, और एक बार जो कि हेल्प करता है एक हैवी लोड को उठाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम फोर्स को एज अ मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर जो है यूज कर रहे हैं। अगला यूज है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, यानी कि हम फोर्स को किसी ऐसी कन्वीनियंट डायरेक्शन में अप्लाई करें जिससे हमें कम से कम फोर्स अप्लाई करना पड़े। इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो बकेट है वो ऊपर के लिए जा रही है, कब? जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हम कन्वीनियंट डायरेक्शन का चूज करके कम से कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट यूज की, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू कन्वीनियंट पॉइंट। तो एक ऐसे पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करके जिससे हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। जैसे कि साइकिल का पैडल, इसमें हम जब पैडल मारते हैं या करते हैं तब जो व्हील है, जो पहिया है साइकिल का, वो रोटेट करने लगता है। तो हम यहाँ भी हम कम फोर्स को अप्लाई करके मैक्सिमम फोर्स गेन कर रहे हैं। अब गेन इन स्पीड, यानी कि स्पीड में हम गेन कैसे करते हैं मशीन के थ्रू, देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है सीजर का। सीजर में जो हैंडल होता है वो ब्लेड के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होता है, यानी कि जो डिस्टेंस हैंडल कवर करेगा उससे कहीं ज़्यादा डिस्टेंस उसके ब्लेड कवर करेंगे। तो यही हो गया गेन इन स्पीड। अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो कि मशीन से रिलेटेड हैं, जिसमें से पहला टर्म है लोड।
लोड क्या है? एक फोर्स जो कि ओवरकम होना है, यानी कि जिस पे हमें फोर्स अप्लाई करना है, उसे हम कहते हैं लोड। यहाँ पर डायग्राम में एक जो बड़ा सा पत्थर है, ये हमारा लोड है, इसी को हमें डिस्प्लेस करना है। फिर बात करते हैं एफर्ट की। एफर्ट वो फोर्स जो कि हम लोड को ओवरकम करने के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि लोड पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो होता है एफर्ट। यहाँ पर पर्सन द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि एफर्ट अप्लाई किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये डिसाइड करता है कि मशीन जो है वो कैसा वर्क कर रही है। ये डिपेंड करता है लोड और एफर्ट के रेशियो। इसीलिए जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो रेशियो होता है लोड और एफर्ट का। अब मान लीजिए हमने लोड अपॉन एफर्ट किया, तब हमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा मिला। यानी कि अगर हमारे पास जो लोड है वो 100 न्यूटन का है और जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो है 50 न्यूटन का, तो इस तरह से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीन है वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क कर रही है। यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन जो कि यूज किया जा रहा है एक हैवी लोड को हायर लेवल पर ले जाने के लिए, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो मशीन है वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। सेकंड केस में अगर लोड अपॉन एफर्ट करने पर हमें जो वैल्यू है वो कम मिलती है, यानी कि लोड कम है एफर्ट की कंपैरिजन में, यानी कि हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, तब हम कहते हैं कि मशीन हमें गेन इन स्पीड दे रही है। जैसे एक बताया गया एग्जाम्पल सीजर का, इसमें हमें गेन इन स्पीड मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो एफर्ट है वो लोड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तीसरे केस की बात करें, अगर जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 के बराबर हो, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो लोड और एफर्ट क्या है दोनों इक्वल होंगे। इस केस में ना ही कोई गेन होगा एफर्ट में और ना ही जो है स्पीड में गेन होगा। जैसे कि बकेट और वेल का एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो जब हम पानी से भरी बाल्टी को बकेट को ऊपर लेकर आते हैं तो हम उतना ही फोर्स अप्लाई करते हैं जितना कि बाल्टी प्लस पानी का वेट होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो लोड है यानी कि बाल्टी प्लस पानी जो है वो हमारे एफर्ट के बराबर है। तो इस कंडीशन में जो MA होगा वो 1 के बराबर होगा। अब बात करते हैं अगले टर्म्स की, जो कि है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है एफर्ट की वेलोसिटी और लोड की वेलोसिटी का, यानी कि VR इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। चलिए आगे जानते हैं। अगर मान लेते हैं द सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि एक निश्चित समय में जो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट है वो है DE अपॉन DT, जहाँ पर DE क्या डिनोट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, एफर्ट द्वारा किया गया डिस्प्लेसमेंट। और जो वेलोसिटी ऑफ लोड है वो है DL अपॉन T, यहाँ पर DL है लोड द्वारा लिया गया डिस्प्लेसमेंट। उस कंडीशन में जो वेलोसिटी रेशियो मिलेगा DE अपॉन T अपॉन DL अपॉन T वो मिलेगा DE अपॉन DL, यानी कि वेलोसिटी रेशियो एक रेशियो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट का और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड का। इसके बारे में भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे। अब देखते हैं कि अगर वेलोसिटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि जो
एफर्ट द्वारा चली गई दूरी जो है वो लोड द्वारा चली गई दूरी से कम है, तब उस कंडीशन में हमें मिलता है गेन इन स्पीड। यहाँ पर जो एफर्ट है उसमें, यानी कि जो हमने एफर्ट अप्लाई किया है, हमने बताया अभी कि ब्लेड जो होते हैं सीजर के वो लंबे होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ हैंडल, तब उस कंडीशन में एफर्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हैंडल जो है वो कम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और जो ब्लेड हैं वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमें मिलता है गेन इन स्पीड। सेकेंड केस देखें, यानी कि इफ DE इज ग्रेटर देन DL या फिर वेलोसिटी रेशियो बड़ा है 1 से, उस कंडीशन में जो मशीन है वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क करेगी। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, इंक्लाइन प्लेन जो कि हेल्प कर रहा है एक लोड को हायर लेवल पर ले जाने के लिए। इस कंडीशन में भी जो मशीन है यानी कि जो इंक्लाइन प्लेन है वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर वर्क कर रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं, इफ DE इज इक्वल टू DL या फिर वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1, यानी कि जितनी डिस्टेंस एफर्ट द्वारा चली गई है उतनी डिस्टेंस लोड द्वारा कवर की गई है, उस कंडीशन में हमें मिलेगा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। तो इस तरफ से मशीन का जो यूज़ है वो केवल डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे बताया कि जितना लोड होगा उतना ही एफर्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट एफर्ट करेगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट लोड भी करेगा, तो उस कंडीशन में हमें मिलेगा वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं अगले टर्म के बारे में जो कि है वर्क इनपुट। तो वर्क डन ऑन मशीन बाय द एफर्ट, तो एफर्ट द्वारा किया गया कार्य या वर्क मशीन पर, तो एफर्ट ने मशीन पर कितना काम किया ये कहलाता है वर्क इनपुट। अब जब हमने वर्क किया है एफर्ट अप्लाई करके मशीन पर, तो मशीन भी कुछ ना कुछ हमें आउटपुट देगी। तो देखते हैं वर्क आउटपुट क्या है। वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, तो हमने एफर्ट अप्लाई किया मशीन पे, मशीन एफर्ट अप्लाई करेगी लोड पे और हमें मिलेगा आउटपुट। फिर है एफिशिएंसी, इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं जो कि रेशियो है वर्क डन बाय द मशीन एंड वर्क डन ऑन द मशीन। इसको हम जनरली परसेंटेज से एक्सप्रेस करते हैं, तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। इंटू 100%। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन के बारे में कि मशीन किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है। हमने ऊपर देखा कि हम इनपुट अप्लाई करके आउटपुट गेन कर रहे हैं, तो इसी से कुछ रिलेटेड ही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मशीन। तो सम यूजफुल वर्क इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय द मशीन व्हेन एफर्ट इज अप्लाइड ऑन इट, यानी कि जब भी हम मशीन पर कुछ एफर्ट अप्लाई करेंगे तो मशीन उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ वर्क करके देगी। यही है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। आगे बात करते हैं अगले टर्म के बारे में जो कि है एफर्ट पॉइंट। तो द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन, यानी कि जिस पॉइंट पर हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लोड को ओवरकम करने के लिए, वही पॉइंट कहलाता है एफर्ट पॉइंट। यहाँ पर हम रस्सी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस पॉइंट से हम फोर्स अप्लाई करते हैं वही कहलाता है हमारा एफर्ट पॉइंट। अगला लोड पॉइंट, तो पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन बाय ओवरकमिंग द लोड, यानी कि जहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन होती है जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता है, उस पॉइंट को बोलते हैं लोड पॉइंट। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या है? वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट
यानी कि जिस पॉइंट पे हमने एफर्ट अप्लाई करके कुछ वर्क किया है, यानी कि हमने एनर्जी को इनपुट किया है। तो यहाँ से देखते हैं कि वर्क इनपुट जो होगा वो कितना होगा। हमें पता है वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहीं यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वर्क इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एफर्ट अप्लाइड, यानी कि जो हमने एफर्ट अप्लाई किया है वो और कितने डिस्टेंस कवर किए हैं हमारे एफर्ट ने, वो हो जाएगा वर्क इनपुट। ठीक इसी तरह से आउटपुट एनर्जी के बारे में बात करें तो वर्क ऑब्टेन्ड एट लोड पॉइंट, यानी कि लोड पॉइंट पे कितना वर्क ऑब्टेन हुआ है। तो यहाँ से हमें मिलेगा वर्क आउटपुट इज इक्वल टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ लोड अप्लाइड। तो ये हो गए वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मशीन। मशीन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, पहला आइडियल मशीन और दूसरा एक्चुअल मशीन। जानते हैं क्या है ये आइडियल और एक्चुअल मशीन। तो पहले बात करते हैं आइडियल मशीन के बारे में। आइडियल मशीन एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी वे में एनर्जी को लूज नहीं करती है, यानी कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन एनी मैनर। इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है, यानी कि वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट हमेशा बराबर रहते हैं। साथ ही साथ इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% रहती है। अब बात करते हैं एक्चुअल मशीन के बारे में। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी रहता है जब भी हम इसको ऑपरेट करते हैं, यानी कि जब भी हम इसकी हेल्प लेते हैं तो कुछ ना कुछ हमें एनर्जी लॉस मिलता है, यानी कि जो आउटपुट एनर्जी है वो हमेशा इनपुट एनर्जी से कम रहती है और जो एफिशिएंसी है वो भी 100% से कम हो जाती है। जो एनर्जी लॉस होता है वो क्यों होता है? वो हमारे जो मशीन के पार्ट होते हैं वो फ्रिक्शनलेस होते हैं, जिसकी वजह से जो एनर्जी है इनपुट एनर्जी वो कंप्लीटली आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। और मान लीजिए कोई स्ट्रिंग यूज हो रही है किसी मशीन में, तो वो इनइलास्टिक रहेगी, तो भी हमें आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं मिलेगा। तो ये हो गए आइडियल मशीन और एक्चुअल मशीन। यहाँ पर एक बात बताई जाए कि जो आइडियल मशीन है वो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा ही रहेगा। तो ये एक तरह का सिर्फ कल्पना मात्र है, जहाँ जबकि एक्चुअल मशीन जो है वही है रियल मशीन जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, क्योंकि इसमें जितना भी इनपुट देते हैं वो टोटली आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया है पुली का, जिसकी हेल्प से हम इन तीनों क्वांटिटीज़ में रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करके, यानी कि एफर्ट अप्लाई करके हम बकेट को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तब उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो वर्क इनपुट है वो है हमारा एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, यानी कि वर्क के फॉर्मूले से जो कि है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे। तो फोर्स हो गया हमारा एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट हो गया कि हमने कितना रस्सी को खींचा है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया है एफर्ट द्वारा। तो यहाँ पर ये वर्क इनपुट हो जाएगा E इंटू डी। अब वर्क आउटपुट लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यानी कि लोड कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा है वो और कितना लोड है वो, उन दोनों का प्रोडक्ट। और एफिशिएंसी
बात कर चुके हैं कि ये रेशियो होता है वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, वर्क आउटपुट की और वर्क इनपुट की, तब हमें मिलेगा लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। यहाँ से हम लोड अपॉन एफर्ट को अलग करते हैं और DL अपॉन DE को अलग करते हैं, और थोड़ा सा और सॉल्व करने पे हमें मिल जाता है L अपॉन E इंटू 1 अपॉन DE अपॉन DL। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, और DE अपॉन DL होता है वेलोसिटी रेशियो। तो जहाँ पर L अपॉन E है वहाँ हम प्लेस करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, और जहाँ पर DE अपॉन DL है वहाँ पर हम प्लेस करेंगे वेलोसिटी रेशियो। तब हमें मिलेगा ईटा इज इक्वल टू MA अपॉन VR, या फिर MA इज इक्वल टू VR इंटू ईटा। यही है रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड ईटा, दैट इज एफिशिएंसी। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।